प्रोफेसर हिमांशु जेएनयू से हमारे साथ जुड़े हैं। प्रोफेसर हिमांशु, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। किस तरह से देख रहे हैं बजट? हम कृषि वर्ग की बात कर रहे थे, आपका आंकलन चाहेंगे? कृषि वर्ग में जिस तरीके की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के बारे में जाहिर तौर पे काफी बातचीत हो चुकी है। सरकार की तरफ से भी बातचीत हो चुकी है, और जब फार्म आंदोलन, जब फार्म प्रोटेस्ट चल रहे थे, तब भी इन सारी चीजों के बारे में बातचीत हुई थी। तब काफी सारी चीजें बोली भी गई थी। पर सच्चाई ये है, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, कि अगर आप देखें कि किसानों की आमदनी कैसे बढ़ी, क्या हुई है, तो अगर आप नीति आयोग जो तरीका बताता है उस तरीके से देखें तो किसानों की आमदनी घट गई, नेगेटिव हो गई। ये जो तरीका जो नीति आयोग ने बताया था 2017 में, 2016 में जब प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 साल में हम दुगना कर देंगे, तो उसी तरीके से बाकी सारे आंकड़े में भी जो है किसानों की हालत क्यों खराब हुई है, उसके सबसे बड़ा कारण है कि जो इनपुट कॉस्ट, जो उनका जो लागत है, वो लागत में 2 कॉस्ट, बड़े कॉस्ट आते हैं। एक फर्टिलाइजर आता है और दूसरा एनर्जी कॉस्ट आता है। इन दोनों के कॉस्ट बढ़े हैं, ये सीएससीपी की रिपोर्ट कहती है, सरकार के आंकड़े कहते हैं, सारे चीजों कहते हैं। तो उनकी जो आमदनी कम हुई है, उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि इस बजट में क्या हुआ है, तो कुल जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का जो बजट था वो 1,15,000 करोड़ रुपए था। जो खर्च हुए थे, एक्चुअली खर्च हुए थे 2021-22 में। इस साल का जो बजट है उसमें बराबर उतना ही रखा है, जब इसके बावजूद भी करीब 6 से 10% के बीच में इन्फ्लेशन रहा है, एनर्जी का, फर्टिलाइजर का और बाकी सारे जो लागत, जो भी चीजें। आर्थिक सर्वे भी कहता है कि वेजेज आपके स्टैग्नेंट हैं। लोग जो है रियल वेजेज, आर्थिक इकोनॉमिक, कल का इकोनॉमिक सर्वे में उस पर एक बड़ा सेक्शन है कि रियल वेजेज जो रूरल एरियाज में है वो स्टैग्नेंट है। तो गांवों में, कृषि क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्राइसिस काफी दिनों से चली आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखें कि उसमें इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, तो ये इकोनॉमिक सर्वे में भी आप देख लीजिएगा, ग्राफ बना हुआ है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर पिछले 10 साल में लोएस्ट। तो उसका ये आंकड़ा जो है वो सरकार का आंकड़ा है, इकोनॉमिक सर्वे में जो चैप्टर है, एग्रीकल्चर चैप्टर है, उसका दूसरा ग्राफ है। आप सब्सिडी की बात करते, पीएम किसान के थी 66 करोड़ रुपए, 66,000 करोड़ रुपए आपने एक्चुअली दिए। शुरुआत किया था तो 75,000 करोड़ दिए थे, फिर 66,000 करोड़ दिए थे, ये 21-22 में दिया है। इस बार आपने कहा है कि 60,000 करोड़ हम देंगे। अब या तो किसानों की संख्या कम हो जाएगी, तभी तो ये नंबर कम हो सकता है, या फिर आप जितना पैसा दे रहे हैं वो पैसा आप कम कर देंगे। तो फिर आखिर जब पिछले साल 21-22 में जो 66,000 करोड़ दिए थे, तो इस बार 60,000 करोड़ क्यों देंगे भाई? क्या किसानों की संख्या बढ़ नहीं रही है? जो आंकड़े तो बता रहे हैं कि बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आप उसको डिटेल में ब्रेक करके देखें, सारे स्कीम्स को ब्रेक करके देखें, तो एग्रीकल्चर सेक्टर को जितना मिलना चाहिए, जिस तरीके की क्राइसिस एग्रीकल्चर सेक्टर में है, उस तरीके से। प्रोफेसर हिमांशु, ये आपने जरूरी बात बताई। और आइए